नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हमारे पास मियां नवाज शरीफ के हवाले से दो ऐसी खबरें हैं कि इन दोनों खबरों को मियां नवाज शरीफ के लिए एक नाकाबिले यकीन धचका करार दिया जा सकता है। ये धचका उनकी अपनी पार्टी के हवाले से भी है और पीडीएम के हवाले से भी। इनमें एक खबर दो बड़े इस्तीफों के मुतल्लिक है। अगर आप इस पूरे मामले की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर कि यानी मियां नवाज शरीफ को क्या दो नाकाबिले यकीन झटके लगे हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसका एक मुख्तसरन पस मंज़र बताएं कि बिलावल भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के दरमियान बदमज़गी हुई थी और ये बदमज़गी उस वक्त हुई थी जब एपीसी का इजलास इस्लामाबाद में हो रहा था। उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान बज़िद थे कि अपोजिशन जो है उसको आज जो एलामिया जारी किया जाना चाहिए एपीसी का, उसके अंदर ये शिक शामिल हो कि अपोजिशन असम्बलियों से यानी कौमी असम्बली से, पंजाब असम्बली से और सिंध असम्बली से इस्तीफे देगी। और उस वक्त जो है इस मामले पर काफ़ी एपीसी के अंदर बहस भी होती रही। मौलाना फजलुर रहमान को इस हवाले से खासा टफ टाइम भी मिला और फिर मौलाना फजलुर रहमान ने मियां नवाज शरीफ से कहा था कि आप जो है वो पीपल्स पार्टी को कन्विंस करें कि असम्बलियों से इस्तीफे देने के मामले पर वो पीडीएम के साथ चले। अब मियां नवाज शरीफ भी चाहते थे कि हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए और जो फौजी क़यादत है उस पर दबाव बढ़ाने के लिए आज के एलामिये में यानी उस एपीसी के एलामिये में बहुत ही क्लियरली ये लिखा जाए कि अपोजिशन जो है वो असम्बलियों से इस्तीफे देगी। अब इस पूरे मामले पर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो बड़े रिलक्टेंट थे, यानी बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट का शिकार थे। लेकिन जब मियां नवाज शरीफ ने बार बार कहा कि पीपल्स पार्टी को भी मुस्लिम लीग नून और जो दीगर पीडीएम की जमातें हैं उनके साथ इस्तीफ़ा देना चाहिए, तो आसिफ अली जरदारी ने उस वक्त ये बॉल जो है ये बिलावल भुट्टो के कोर्ट में डाल दी थी और उन्होंने कहा था कि आप इस मामले पर बिलावल भुट्टो से बात करें। अब उस वक्त मियां नवाज शरीफ वीडियो लिंक पर शरीक थे और उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो से बार बार कहा और इसरार किया कि आज के एलामिया में ये शामिल किया जाए कि अपोजिशन जो है वो असम्बलियों से इस्तीफे देगी और इसके ऊपर बहुत एक क्लियर स्टैंस जो है वो अपनाया जाए। अब उस वक्त जब मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान बार बार बिलावल भुट्टो को मजबूर कर रहे थे तो बिलावल भुट्टो ने एक ऐसी बात कही जिसके ऊपर एपीसी के जो शुरका थे वो बड़े ही हैरान रह गए। और वो बात ये थी कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि ठीक है मियां साहब, हम इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं और जब आप कहेंगे हम इस्तीफे दे देंगे, लेकिन शर्त यह है कि हम सब अपने इस्तीफे लिख कर उन पर सिग्नेचर करके आपके हवाले करते हैं और आप पाकिस्तान आकर ये इस्तीफे जो हैं वो स्पीकर्स के हवाले करें। अब इस पर मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त बहुत माइंड किया क्योंकि जाहिर है कि मियां नवाज शरीफ तो पाकिस्तान आ नहीं सकते थे, लेकिन बिलावल भुट्टो का ये उस वक्त बड़ा ही साफ जवाब था। अब जरा वापस आते हैं कि 13 दिसंबर के हवाले से, यानी 13 दिसंबर को जो लाहौर का जलसा होना था मुस्लिम लीग नून का और पीडीएम का, यानी वो जलसा जिसे मुस्लिम लीग नून होस्ट कर रही है, इस जलसे के हवाले से मियां नवाज शरीफ ने दो फैसले किए थे। ये फैसला उन्होंने नून लीग को भी पहुंचाया था और पीडीएम की जो दीगर जमातें हैं उन्हें भी इस फैसले से आगाह किया था और इस मामले पर उनकी मौलाना फजलुर रहमान से एक बड़ी ही तवील कॉल पे बातचीत भी हुई थी। और मौलाना फजलुर रहमान का भी ये ख्याल था कि अब पीडीएम जो है वो पहले ही काफ़ी जलसे कर चुकी है और 13 दिसंबर के जलसे में कोई ऐसा सरप्राइज देना चाहिए हुकूमत को और फौजी क़यादत को कि जो फौजी क़यादत पर है उस पर सही मानों में दबाव बढ़े और वज़ीर आज़म इमरान खान पर भी दबाव बढ़े, यानी 13 दिसंबर के जलसे में कुछ बड़ा किया जाए। इस हवाले से मियां नवाज शरीफ ने दो अहम बातें जो हैं वो पीडीएम को और नून लीग को कन्वे की थीं। अब वो दो बातें क्या थीं जो कि मियां नवाज शरीफ की बिल्कुल नहीं मानी गई, उन दोनों बातों की भी तफसील आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको ये भी बता देते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने आज जो तकरीर की नून लीग के सोशल मीडिया कन्वेंशन में,
उसमें उन्होंने क्या 3-4 ऐसे नुकात उठाए जिनको बड़ा ही एग्रेसिव करार दिया जा रहा है। इनमें एक नुक्ता तो यह था कि उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि गिरती हुई दीवारों को आखिरी धक्का दो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आइन शिकनों को बेनकाब करना क्या गद्दारी है, आइन शिकनों का नाम लेना क्या बगावत है। और जाहिर है कि हम सबको पता है कि उस वक्त उनका इशारा जो है वो पाकिस्तान की फौजी क़यादत की जानिब था, जिस तरह से वो पहले भी फौजी क़यादत का नाम लेके यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद जो DGISI हैं उनका नाम लेकर उन पर तनकीद करते रहे हैं और उन पर इल्ज़ामात भी लगाते रहे हैं। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि अब आम आदमी की जो सोच है उसको कैद नहीं किया जा सकता और सोशल मीडिया की वजह से ये जो है सोशल मीडिया ये एक नाकाबिले शिकस्त हथियार बन चुका है। अब बताते हैं आपको कि मियां नवाज शरीफ ने 13 दिसंबर के हवाले से क्या 2 फैसले किए थे जो उन्होंने मुस्लिम लीग नून को भी कन्वे किए थे और PDM को भी, लेकिन इन दोनों फैसलों को रिजेक्ट कर दिया गया यानी तस्लीम नहीं किया गया। इनमें एक फैसला तो ये था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो और PDM की जो दीगर जमातें हैं वो कम से कम कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली से इस्तीफों का ऐलान करें 13 दिसंबर का जो जलसा है। यानी पंजाब असम्बली में इस वक्त नून लीग की कोई 165 नशिस्तें हैं और पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी की 7 नशिस्तें हैं। यानी मियां नवाज शरीफ चाहते थे कि अपोजिशन पंजाब असम्बली में उसके पास जो मजमूई 172 नशिस्तें हैं उनसे मुस्ताफ़ी हो जाए। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में नून लीग के पास 85 नशिस्तें हैं, पीपल्स पार्टी के पास 54 नशिस्तें हैं, BNP मैंगल के पास 4 नशिस्तें हैं जो हुकूमत छोड़कर अब PDM का हिस्सा बन चुकी है। और कौमी असम्बली में मुत्तहिदा मजलिस अमल के पास 16 नशिस्तें हैं और ANP के पास 1 नशिस्त है। ये कुल 160 नशिस्तें हैं। और मियां नवाज शरीफ ये चाहते थे कि 13 दिसंबर का जो जलसा होगा उसके अंदर ये ऐलान भी किया जाए कि कौमी असम्बली के जो अपोजिशन के पास 160 नशिस्तें हैं इनसे भी इस्तीफ़ों का ऐलान किया जाए ताकि एक आइनी बहरान जो है वो पैदा करने की कोशिश की जाए और फौजी क़यादत पर दबाव डले कि अगर PDM के मुतालबात ना माने गए तो PDM जो है वो एक आइनी बहरान पैदा करेगी। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ की तवक्को ये भी थी कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जो हैं वो सिंध असम्बली को तोड़ने का ऐलान भी करें। और इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी से रब्ता भी किया था और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश भी की थी, लेकिन आसिफ अली जरदारी जो हैं वो इस बात पर बिल्कुल नहीं माने और उन्होंने मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की जो बात है उसे मानने से इनकार कर दिया। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी इस हवाले से मज़ाहमत का जो है आप कह सकते हैं कि एक एलिमेंट सामने आया, क्योंकि हीले बहानों से ख्वाजा आसिफ और जो दीगर रहनुमा हैं उन्होंने ये कहा कि इस वक्त इस्तीफ़ों का अगर ऐलान किया गया तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। यानी उन्होंने जो मियां नवाज शरीफ और फजलुर रहमान चाहते थे उससे मुतजाद राय का इजहार किया। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ ये भी चाहते थे कि 13 दिसंबर का जो जलसा होना है PDM का, इसमें PDM के स्टेज से 2 बड़े इस्तीफ़ों का मुतालबा किया जाए नाम लेकर। यानी इससे पहले तो वो ये मुतालबा करते थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान घर चले जाएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, ये एक नाअहल हुकूमत है। और इसके साथ साथ वो ये भी इल्ज़ाम लगाते थे कि इस हुकूमत को सिलेक्टर्स लेके आए हैं, इसलिए सिलेक्टर्स को चाहिए कि वो इस हुकूमत को वापस ले जाएं। लेकिन अब मियां नवाज शरीफ ने ये दबाव डाला मौलाना फजलुर रहमान के ज़रिए PDM के अंदर कि जो 13 दिसंबर का जलसा हो उसके अंदर ये मुतालबा किया जाए कि सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नहीं बल्कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद से भी PDM के स्टेज से इस्तीफ़ा मांगा जाए और कहा जाए कि अगर फौजी क़यादत जो है, जिस तरह से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़े किया था कि फ़ौज बतौर इदारा एक मुंतखब हुकूमत के पीछे खड़ी है, यानी उनका मतलब ये था कि कोई भी मुंतखब हुकूमत होती तो फौज बतौर इदारा उसके पीछे खड़ी होती। लेकिन अब जो नवाज शरीफ का प्लान ये था कि फौजी क़यादत पर दबाव बढ़ाने के लिए PDM के स्टेज से 13 दिसंबर को
जनरल फैज़ हमीद और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेकर कहा जाए कि अगर आप इस हुकूमत की पुश्तपनाही से और इस हुकूमत की हमायत से पीछे नहीं हटते तो फिर उनके इस्तीफे मांगे जाएं। अब हुआ क्या? हुआ ये कि मियां नवाज शरीफ का ये जो मुतालबा है, ये मौलाना फजलुर रहमान तो इस पे एग्रीड थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस मामले को भी वीटो कर दिया और पीपल्स पार्टी ने कहा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इस तरह से अस्करी क़यादत के इस्तीफों का मुतालबा नहीं किया जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।